के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है और इसमें सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो सकता है। बैठक में अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे। कांग्रेस आलाकमान ने 20 मार्च तक हर हाल में सीट शेयरिंग की डेडलाइन तय कर दी है। तो बड़ी अपडेट महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ये बड़ी खबर है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है और इसमें सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने आरजेडी से 11 से 12 सीटें मांगी हैं, जबकि आरजेडी महज 7 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहती है, जबकि 30 सीटों पर आरजेडी खुद लड़ना चाहती है बिहार में चुनाव। लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक स्थिति क्या है वो साफ नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। और मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा मुंबई नहीं धारावी में खत्म हो रही है। ये यात्रा मुंबई में नहीं समाप्त हो रही, ये यात्रा धारावी में समाप्त हो रही है। ये जो धारावी है ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है, राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझनें सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पूरे देश की निगाहें 17 मार्च को होने जा रही विपक्ष की मुंबई रैली पर है, जहां इंडिया गठबंधन कई बड़े ऐलान कर सकता है। सत्रह मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6,700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना